आज हम लोग अरहर के बारे में पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। पूरे एक एक क्वेश्चन को जो डीपली से एकदम हाई लैंग्वेज तक जाता है, या कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हम लोग जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो भी मिल जाते हैं। तो हम एकदम आराम से पढ़ेंगे इसको पूरे एकदम अच्छे से। ये समझिए एक प्रकार का ये 0 टू हाई लेवल के लिए मैंने ये सब क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो इसका जो अगर आप क्विज करना चाहते हैं, इसका मॉडल पेपर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ पे आराम से इसका क्विज जो है आप क्लिक करके क्विज पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इससे पहले हमने सीरियल क्रैफ्ट का पूरा वीडियो बनाया है, और पूरा वीडियो के साथ साथ उसका क्विज भी है। अब नेक्स्ट हमारा है चल रहा है इसमें पल्स क्रैफ्ट। पल्स क्रैफ्ट का आज हम पढ़ेंगे अरहर के बारे में। अगर आप जो है पूरा पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो है हरासमेंट नहीं होगा कि हमने ये सब कहाँ से क्वेश्चन दे दिए, फालतू के दे दिए हैं, क्योंकि आप उस लेवल का शायद क्वेश्चन करे ना हो, या कुछ ऐसे बात हो सकता है। इसलिए कहता हूँ मैं, पहले आप जो है 10 मिनट आप मेरे इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप टेस्ट को दीजिएगा। आपको पूरा एकदम कन्फर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है कुछ इजी नहीं थे, थोड़ा मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। आज हम पढ़े रहे हैं अरहर। तो इसका हम देखते हैं कि कई नामों से हम लोग अरहर के बारे में जानेंगे। एक होता है रेड ग्राम, नेक्स्ट होता है पिजन पी, और अगला होता है हमारा तूर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, कहते हैं तूर दाल का बॉटनिकल नेम बताओ, या तूर क्या होता है, या तूर किससे संबंधित होता है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे अब इसके बॉटनिकल नेम के बारे में। बॉटनिकल नेम होता है कजानस कजान। बॉटनिकल नेम क्या होता है? कजानस कजान। फैमिली इसका देखते हैं, फैमिली जो होता है लेग्यूमिनेसी होता है। जितने पल्स क्रॉप हैं सब जो है लेग्यूमिनेसी क्रॉप के ही अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे ऐसे पल्स हैं जो हम लोग उसका दाल के रूप में उपयोग नहीं करते। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा ऐसा लेग्यूमिनस क्रॉप है, कौन कौन से, जिसको हम लोग दाल के लिए उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 22 होता है। ओरिजिन इसका अफ्रीका है। अरहर आर ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ये पूछा जाता है कि अरहर कौन सा क्रॉस है कि सेल्फ पॉलिनेशन है, तो ये क्या है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी बहुधा परपरागित या क्रॉस पॉलिनेशन है। अरहर जो है ये C3, अरहर क्या है? C3 और 60 डे प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? C3 और 60 डे प्लांट होते हैं। सभी दालों में सबसे ज़्यादा सूखा सहन कर सकती है। जो अगर पूछा जाए सभी दालों में सूखा सहन कौन कर सकता है, तो अरहर। सूखा सहन में तो हम देखते हैं चना भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सूखा सहन कर सकती है। सभी दालों में हार्वेस्ट इंडेक्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो अरहर की है, या तूर की है, या पिजनपी की जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो कितना होता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है, तो इसका 19% होता है और सबसे कम होता है। सभी जितने भी सीरियल क्रॉप हमने पढ़ा है या अभी पल्स क्रॉप पढ़ेंगे, पूरे में से सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स है इसी का है। टेस्ट वेट की बात करते हैं। टेस्ट वेट आपका जो है 70 से 75 ग्राम होता है। टेस्ट वेट जो है 70 से 75 ग्राम। सभी का जैसे जितने भी क्रॉप हैं सभी का टेस्ट वेट मैं अलग से लाऊंगा, सभी का जो है उत्पत्ति स्थान अलग से लाऊंगा, क्रोमोसोम अलग से लाऊंगा। लेकिन मैं इसमें जो है एक एक छोटे छोटे चीज़ को मैंने इसमें इसीलिए रखा हूँ ताकि आप जो है 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन। इसका जर्मिनेशन टाइप होता है, जर्मिनेशन टाइप क्या होता है इसका? हाइपोजियल होता है। हाइपोजियल मीन्स क्या होता है? कि जो कोटाइल होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। इसका एक आपको बताएंगे कि हाइपोजियल और इपिजियल आपको कैसे पहचानेंगे दाल वाले क्रॉप में। अब हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? इसमें 25% या 22 से 25% के बीच में होता है, लेकिन हम लोग ये समझ के चलेंगे इसमें जो है 25% प्रोटीन होता है। किस में होता है? तुअर या दाल में, तुअर दाल में और अरहर में। विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती भारत में की जाती है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा खेती विश्व में कहाँ की जाती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा अरहर की खेती भारत में की जाती है। सुगमता से पचने वाली दाल है। अगर पूछता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, एक 4 ऑप्शन है कि इसमें बोलेगा कि इसमें से कौन से दाल ऐसे हैं जो सुगमता से पच जाते हैं। तो ये भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दाल हम खाते हैं तो अरहर का ही दाल खाते हैं।
आप वीडियो में पूरे अच्छे से बने रहिए, उसके बाद क्विज को दीजिएगा। फिर आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो हमने ये सब आप पढ़ा रहे हैं क्या आपके लिए कितना फ़ायदामंद है, या इसके बारे में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कि ज़्यादातर जो है मोटिवेशन के लिए आप जो है लाइक भी कर दिया करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ अगर देखा जाए, अरहर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होता है वो होता है, इसमें एक प्रकार के मुझे एक रोग लगता है जिसको बांझपन बना देता है, स्टेरिलिटी इसमें ला देता है। यह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक भी होता है। अरहर में क्या होता है? जेनेटिक भी होता है। और जो सेटेलाइट होते हैं, जो स्टेरलाइट मतलब होता है कि वो बांझपन हो जाते हैं, इससे जो है दाने नहीं बन पाते हैं। एसिडिटी जो मोज़ेक वायरस होता है, यह अरहर की जो है मुख्य बीमारी होता है। अरहर में बांझपन रोग स्टेरलाइट जो होते हैं, ये मोज़ेक जो है वायरस के कारण होते हैं, और इसको जो वायरस जो फैलाता है ना, वो होता है माइट, यानी एसेरिया कजानी। लेकिन ज़्यादा पूछता नहीं है इसका जो माइट होता है इसका क्या नाम है, बस ये पूछता है कि अरहर में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग लगता है। तो स्टेरिलिटी मोज़ेक। अगर पूछा जाए कि अरहर की मुख्य बीमारी क्या है, तब भी हम क्या कहेंगे? स्टेरिलिटी मोज़ेक। यह किसके द्वारा फैलाया जाता है? माइट के द्वारा फैलाया जाता है, एसेरिया कजानी के द्वारा। कजान जिस आप समझ सकते हैं, कजान मतलब अरहर होता है, और कजानी अगर लग जाता है तो उसके ही संबंधित कुछ कीट हैं। अरहर उत्पादन में यूपी सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा अरहर कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। वैरायटी की बात करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो होती हैं, उपास 120 होता है। अर्ली वैरायटी मैच्योरिटी होती हैं और ये 120 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। ये फेमस वैरायटी हैं। इसका जो है उपास 120। प्रभात, अगर एक बात की जाए, प्रभात ये भी क्या है? अरहर की एक वैरायटी है जो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी होती है। ये 120 दिन से भी पहले क्या होती है? मैच्योर हो जाती है और उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ICPH 8 ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यह जो है एक्रीसेट हैदराबाद से निकाली गई है, जो प्रभात और ICPL 161 यानी 161 के क्रॉस से बनाया गया है। यह जो है विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में जो है प्रथम जो है हाइब्रिड अरहर है या तुअर है। अगर मीडियम ड्यूरेशन वाले होते हैं वो कौन से हैं? मुक्ता हो गए, और पारस और मुक्ता ये क्या होते हैं? मीडियम ड्यूरेशन के होते हैं। ये 150 से 180 दिन में तैयार हो जाते हैं। और बहुत क्वेश्चन आता है, बहार किसकी वैरायटी है? तो बहार किसकी है? ये हमारा अरहर की है। और उपास 9 ये सूटेबल फॉर रबी प्लांटिंग। ज़्यादातर हम लोग जानते हैं ये खरीफ की फसलें हैं। क्या है? ये सब खरीफ की फसलें हैं, लेकिन अगर हमें रबी में ग्रो करना है तो उपास 90 और बहार का भी उपयोग कर लेते हैं। एलाक्लोर और पेंडिमेथिलिन की बात करते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं, जो हम लोग जो दलहनी वाली फसल होते हैं उनको हम लोग ज़्यादातर पेंडिमेथिलिन का उपयोग करते हैं। पेंडिमेथिलिन का पूछता है कि उपयोग कहाँ करते हैं और कौन सी हर्बिसाइड है। ये प्री इमरजेंस है, मतलब जो अगर हम बो दिए हैं तो तब हम इसको छिड़काव करना है, और जमने से पहले, जैसे आज बो दिए हैं 2-3 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बेसालिन क्या होता है? बेसालिन भी एक प्रकार का है, लेकिन ये पोस्ट इमरजेंस है। जैसे 40-45 दिन का हो गया है प्लांट, फिर उसमें जो है जो छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं, तो ये क्या करता है? सिलेक्टिव करता है, सिलेक्शन करके क्लिक करता है। तो अरहर का पौधा छोड़ करके बाकी सभी जो बीड रहेंगे उनको जो है किल कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, देखते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या है, इसमें कौन कौन से लगते हैं? एक हम अभी बताए थे ना, स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। ये जो है सबसे ज़्यादा अरहर में लगता है, और इसका वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? इरियोफिड माइट। अभी माइट की बात करते हैं ना, तो इसका जो इंग्लिश में नाम है इरियोफिड माइट। एसेरिया कजानी के द्वारा ये होता है। एसेरिया कजानी क्या है? जो माइट होता है, इसका ही एक प्रकार के जूलॉजिकल नेम है, या इसको कहते हैं साइंटिफिक नेम है। फ्यूजेरियम बिल्ट भी इसमें लगता है, जो फ्यूजेरियम एक्सिस्पोरम, ये क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इंसेक्ट, जितने भी बिल्ट होते हैं सभी जो है लगभग फंगस के द्वारा होते हैं, लेकिन फ्यूजेरियम बिल्ट क्या है? ये हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होगा। अब इंसेक्ट बात करते हैं, ग्राम पोर्ट बोरर। ये क्या करते हैं? उसके जो फलियाँ होती हैं उसके खा के उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीजर, ये क्या है? एक प्रकार का
सभी चीज़ों को खाता है, पॉलीफैगस होता है। क्या होता है? पॉलीफैगस। पॉलीफैगस का मतलब होता है कि जो सब कुछ खाए और सब पे निर्भर रहे, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीफैगस। तो ये जो ग्राम प्रोटोजोआ होता है ये पॉलीफैगस होता है, क्योंकि हेलिकोवर्प आर्मी जरा ये हमारे मटर में भी लगता है, चना में भी लगता है और अरहर में भी लगता है, और हमारे कपास में भी यही कीट ज़्यादा लगते हैं। रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई। रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई किस में पाया जाता है? ये भी हमारे अरहर के ही मुख्य कीट हैं। और माइट आप जानते हैं, माइट क्या करता है? एक बैक्टीरिया की तरह काम करता है, एरियोफिड माइट। हार्वेस्टिंग अगर देखते हैं दिसंबर तो जनवरी के पहले ही कर लेते हैं। और अगर देखते हैं लेट वाले जो होते हैं मार्च टू अप्रैल में करते हैं। फिर इसकी कटाई करने के बाद इसको जो है सूखने के लिए 1 महीने तक छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको डंडे से पीट पीट करके इसको अलग कर सकते हैं और मड़ाई कर सकते हैं। पुलमैन थ्रेसर जो है मड़ाई के लिए उपयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कौन सा है? पुलमैन थ्रेसर। जो मड़ाई के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा थ्रेसर है? पुलमैन थ्रेसर। यील्ड अगर बात करते हैं 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और स्टोरेज का अगर करना है आपको 10 से 11% आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हम लोग 10 से 11% मॉइस्चर नमी रहेगा तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। आप जो है, हमें लगता है कि आप हमारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हैं और अच्छे से सुने हैं। आप जो है ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11th-12th में हैं तो इसमें से जितने भी कुछ बातें हैं अपने जो है डायरेक्ट बुक में ही जो अरहर का चैप्टर दिया है उसके नीचे आप अपने हैंड राइटिंग का लिख सकते हैं। फिर बाद में आप जो है एक अच्छे से नोट बनाइएगा इससे और अपने बुक से रिलेटेड मिला करके फिर एक बेस्ट नोट बनाइएगा। और उसको आप जब जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ आज पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद अब डायरेक्ट आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे टेस्ट पेपर, इसका मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है, आप वहाँ पे जा कर के टेस्ट पेपर आराम से दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।